अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबेट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट वीक का, कि लास्ट वीक के अंदर जो है वो क्या क्या हुआ था। और दोस्तों, आज जो है वो हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन की प्राइस का, साथ में हम जो है वो इथीरियम की प्राइस का भी एनालिसिस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट जो है यहाँ से कहाँ तक जा सकती है और आगे जो है वो क्रिप्टो मार्केट क्या मूव ले सकती है। तो दोस्तों, हम जो है वो अपनी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अब दोस्तों, लास्ट वीक जो FTX एक्सचेंज का जो कोलैप्स हुआ था, जो FTX एक्सचेंज की जो है वो जब जो है वो इनकी बैलेंस शीट सामने आई, तो उसके बाद जो है सीजी ने ट्वीट करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है वो FTX एक्सचेंज का जो FTT टोकन है वो जो है वो कोलैप्स कर गया, साथ में जो है वो पूरी FTX एक्सचेंज जो है वो कोलैप्स कर गई और जो है पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। दोस्तों, इसके बाद जो है वो सैम जो कि जो है वो FTX एक्सचेंज के ओनर थे, उन्होंने जो रिज़ाइन कर दिया है और जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर दी है सैम ने। FTX एक्सचेंज के जो नए CEO हैं वो जो हैं वो अब चेंज हो चुके हैं और सैम ने जो है वो वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों, मगर यहाँ पर जो है वो जब FTX एक्सचेंज का केस सामने आया तो साथ में जो है वो ये भी जो है वो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो और भी एक्सचेंजेस हैं उनके भी जो है वो ऐसे केसेस सामने आ सकते हैं। और जो ह्यूबी ग्लोबल एक्सचेंज है तो उसका भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कोलैप्स जो है वो हो सकता है, अगर जो है वो उसकी जो है वो बैलेंस शीट में भी जो है वो इस तरह के जो है वो मतलब जो उनके जो एसेट्स हैं वो भी इस तरह के जो है क्रिप्टो एसेट्स जो हैं वो फाउंड होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो दूसरी एक्सचेंजेस भी जो है वो कोलैप्स कर सकती हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो है लास्ट वीक के अंदर जो है वो CPI का डाटा जो है वो रिलीज़ हुआ था, जिसकी एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि वो जो है वो 8.1% जो है वो आएगा। मगर यहाँ पर जो CPI का जो डाटा आया अक्टूबर का वो जो है 7.7% आया। तो वहाँ पर जब जो क्रिप्टो मार्केट है वो कोलैप्स करी और बिटकॉइन जो है वो तकरीबन $15,800 तक चला गया था। तो अगले दिन जो है वो ये न्यूज़ सामने आई और उसके बाद जो है वो अगले दिन की जो कैंडल है वो ग्रीन बनी। मगर दोस्तों, अब जो है वो देखना ये है कि अब इस वीक के अंदर जो है वो जो क्रिप्टो मार्केट है वो क्या आगे से मूव ले सकती है। तो दोस्तों, हम जाके जो है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जो है वो हम एनालाइज़ करेंगे बिटकॉइन को और इथीरियम को। तो दोस्तों, चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर और वहाँ पर हम चल के करते हैं बिटकॉइन और इथीरियम की प्राइस को एनालाइज। अब दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इसकी जो न्यू वीक की जो कैंडल स्टार्ट हुई है वो हुई है अभी जो है वो 300 मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ। और दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ जा सकती है, क्योंकि 300 जो मूविंग एवरेज है वो अब जो है वो रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करेगा। अब दोस्तों, अभी जो है बिटकॉइन की प्राइस चल रही है तकरीबन $16,830। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बिटकॉइन का जो अगला जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो रह सकता है तकरीबन $13,846 तकरीबन। और जो फिर जो नीचे का और मज़ीद जो नीचे प्राइस जा सकती है तकरीबन $10,660 तक। दोस्तों, अगर जो है वो अब यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा जो है वो साइड वेव्स के अंदर मूव कर रही है, मगर यहाँ पर अगर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो 1 आवर का यहाँ पर चार्ट देखें अभी, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो 1 आवर के चार्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पर बनने जा रहा है एक डबल टॉप। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक डबल टॉप बन रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसकी जो है वो सपोर्ट जोन लेता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर और यहाँ पर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल्स ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगी बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। यहाँ पर तकरीबन जो है वो $16,950 के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है वो एक तकरीबन जो है वो उल्टा W बन रहा है, यानी कि M बन रहा है यहाँ पर। और ये जो है वो बेसिकली एक डबल टॉप जो है वो पैटर्न है, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो अगर जो है वो 1 घंटे के चार्ट के अंदर जो है वो यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्ट होती है तकरीबन जो है वो $16,950 से, तो दोस्तों यहाँ से जो है वो प्राइस जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ जा सकती है। और यहाँ पर जो मैंने आपको जो नीचे के टारगेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पर जो है वो अभी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और बेहतर ये है कि जो अपने जो कॉइन्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर लें USDT टीथर के अंदर, और जब बिटकॉइन जो है वो अपना बॉटम टच कर ले तो वहाँ पर जो है वो आप अच्छे कॉइन्स के अंदर जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो है वो इथीरियम हो गया या डॉट कॉइन हो गया या जो है वो कार्डानो हो गया। तो दोस्तों, जब जो है वो बिटकॉइन अपने बॉटम को टच कर लेगा तो वहाँ पर आपने अच्छे कॉइन्स को जो है वो सिलेक्ट करना है
और अच्छे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है वो मेरी जो स्विंग ट्रेड की वीडियोस हैं, जिसका थंबनेल जो है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इन वीडियोस के ऊपर जाकर जो है वो आप स्विंग ट्रेड के बारे में सीख सकते हैं और वहाँ पर जो है वो आप स्विंग ट्रेड लेकर जो है एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है वो अगर हम यहाँ पर इथीरियम का चार्ट देखें तो यहाँ पर इथीरियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि इथीरियम जो है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा था और यहाँ पर जो है वो इसका जो आउट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है और यहाँ पर जो है वो इथीरियम की प्राइस जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल से नीचे की तरफ जो है वो आ गई है और अभी जो है इथीरियम की प्राइस चल रही है तकरीबन $1258 यानी कि $1258.25 के करीब। अब दोस्तों वापस जो है वो इथीरियम की जो प्राइस है वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ जो है वो मूव कर रही है, मगर यहाँ पर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ये जो जोन है बेसिकली ये एज अ रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट करेगा और यहाँ से जो इथीरियम की प्राइस जो वापस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकती है। 1 आवर के जो टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमें एक डबल टॉप देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से जो अभी जो इथीरियम का जो करंटली जो कैंडल बन रही है वो बेसिकली रेड बन रही है 1 आवर के चार्ट के अंदर और इसका मतलब ये कि यहाँ से जो है वो इथीरियम की प्राइस जो है वो रिजेक्ट कर गई है और अब जो है वो यहाँ से इथीरियम की प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो इस वीक के अंदर जो है वो बिटकॉइन जो है वो और नीचे की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है और बेहतर यही है कि आप जो है वो अपने फ़िलहाल जो कॉइन्स जो भी आपने कॉइन्स लिए हुए हैं, अगर आप उन कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट के अंदर हैं तो उन कॉइन्स को आप कन्वर्ट कर लें जो है वो USDT टीथर के अंदर और फिर वहाँ पर जो है वो आप एक अच्छा जो है वो टाइम का वेट करें जब बिटकॉइन और इथेरियम और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो अपने बॉटम को टच कर लें। तो दोस्तों आपने जो है वो अच्छे कॉइन्स सेलेक्ट करना है और उन कॉइन्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करके जो है वो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो है मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर जो है वो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो FTX एक्सचेंज की तरह जो है दूसरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी जो हैं वो कभी भी कोलैप्स कर सकती हैं दोस्तों, चाहे वो जो है वो बाइनेंस ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर जो है वो अगर जो है वो आपका मतलब जो है वो बड़ा अमाउंट है तो दोस्तों बेहतर यही कि जो आप अपना जो अमाउंट है वो उसको कन्वर्ट कर लें जो है वो हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर। और दोस्तों जो ट्रेडिंग जो अमाउंट है, अगर जो है वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग जो या जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है वो कुछ अमाउंट आप जो है वो एक्सचेंज के ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो वो अमाउंट जो है वो आप एक्सचेंज के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा जो बाकी अपना जो तमाम जो अमाउंट है जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको जो है वो बेहतर यही है कि आप जो है वो अपने हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लें दोस्तों, क्योंकि जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंजेस जो है वो कोलैप्स करती जा रही हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगला नंबर जो है कौन से एक्सचेंज का होगा दोस्तों। जो है वो अभी जो है वो कोई और भी बैड न्यूज़ आती है तो यहाँ से जो है क्रिप्टो मार्केट मज़ीद क्रैश कर सकती है और मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन को जो अगला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है तकरीबन 13,000 तकरीबन 800 से लेकर $900 तक और उसके बाद जो है 10,000 जो है वो $600 तक जो है वो बिटकॉइन का अगला टारगेट रह सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो है बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है और बेहतर यही है कि आप जो है वो अपने जो फंड्स हैं उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लें हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।